नमस्कार दोस्तों और प्रिय विद्यार्थियों। राजस्थान इम्पोर्टेंट मिनरल्स पार्ट थर्ड में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे अभ्रक माइका के बारे में कि राजस्थान में अभ्रक किन किन क्षेत्रों में प्राप्त होता है हमें और उसका क्या उपयोग है और कितनी मात्रा में उसका उत्पादन हमारे यहाँ से किया जा रहा है। दोस्तों, सबसे पहले तो हम ये बताना चाहेंगे कि आपको कि अभ्रक जो है राजस्थान के जो या ये कहें कि खनिज जो प्राप्त हो रहे हैं या खनिजों की जो प्रकार हैं, हमने दो प्रकार के खनिजों पर चर्चा की थी। पहला था धात्विक खनिज और दूसरा अधात्विक खनिज। अभ्रक अधात्विक खनिज के प्रकार में आता है। अभ्रक का उपयोग सर्वाधिक रूप से इसका जो इस्तेमाल होता है विद्युत उपकरण बनाने, इसके अलावा वायुयान व अंतरिक्ष यानों में भी इसका उपयोग किया जाता है, क्योंकि यह विद्युत का कुचालक है और बिल्कुल हल्का होता है, तो इसीलिए इसका उपयोग मुख्य रूप से विद्युत उपकरण के साथ साथ वायुयान व अंतरिक्ष यान बनाने में भी किया जाता है। इसके अलावा सजावट के सामान बनता है। अग्नि प्रतिरोधक पदार्थों, वायरलेस, मोटर आदि बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा अग्नि प्रतिरोधक आणविक इंसुलेटिंग ब्रिक्स भी इसके द्वारा बनाई जाती है। भीलवाड़ा में अभ्रक से ईंटें बनाने का उद्योग स्थापित किया गया है। राज्य में विगत वर्षों में अभ्रक का उत्पादन पर हम आगे चर्चा करेंगे। इससे पहले मैं आपको राजस्थान का नक्शा बताकर उसमें लोकेशन पे एक बार ध्यान देंगे कि राजस्थान में अभ्रक किन किन क्षेत्रों में मिलता है या उत्पादित होता है। इसमें देखिए आप, ये राजस्थान के प्रमुख अधात्विक खनिजों का नक्शा है। अभ्रक ये दूसरे नंबर का है। अभ्रक ये देखिए, इस शेप का ट्रायंगल सिंबल अभ्रक के लिए इसमें इस नक्शे में इस्तेमाल किया गया है। दो क्षेत्र मुख्य रूप से राजस्थान में अभ्रक के उत्पादन के लिए है। जयपुर टोंक पेटी, ये जहाँ जहाँ आपको ट्रायंगल नज़र आ रहा है, ये देखिए जयपुर टोंक वाला ये क्षेत्र। दूसरा है भीलवाड़ा उदयपुर वाला क्षेत्र, ये त्रिभुज दिख रहा है आपको यहाँ। आइए अब विस्तार पूर्वक अपन एक एक जो अभ्रक उत्पादक क्षेत्र है या पेटी के रूप में जो दिखाया गया है उस पर हम चर्चा करते हैं। राजस्थान में अभ्रक को 3 पेटियों में बांटकर हम इसमें चर्चा करेंगे। पहला है जयपुर टोंक पेटी। इसमें टोंक व दक्षिणी जयपुर जिला सम्मिलित किया गया है। टोंक जिले में ध्यान रखना होगा मित्रों आपको कि टोंक के बरला, मानखंड, शंकरवाड़ा, बारचौला, मिराऊं, घोली, बारेली और पालरी आदि में अभ्रक की खानें पाई जाती हैं। टोंक राजस्थान के मुख्य उत्पादक क्षेत्रों में ये ध्यान रखना होगा मित्रों अपने को कि टोंक में ये जो 7 खानें बताई गई है, इस पर आपको विशेष फोकस रखना होगा कि बरला, मानखंड, शंकरवाड़ा, बारचौला, मिराऊं, धौली, बारेली और पालरी आदि में अभ्रक की खानें विद्यमान है। इसी प्रकार से जयपुर जिले में बंजारी और लक्ष्मी खाने प्रमुख है। इसके अतिरिक्त भोजपुरा, माधुराजपुरा और कनरवा का वास जो कि फागी के तहसील में है, वहाँ पर भी अभ्रक उपलब्ध है। दूसरा राजस्थान का जो अभ्रक उत्पादक पेटी है उसका नाम है भीलवाड़ा उदयपुर पेटी। भीलवाड़ा उदयपुर पेटी के अंतर्गत
भीलवाड़ा में नाथ की नेरी, तूनका, सिंद्रियास, चापरी, रतनगाजा, बंजारी, घोघास, बेमाली, कोचरिया, गोकुलपुरा और घावमंड आदि प्रमुख क्षेत्र हैं। इसी प्रकार से उदयपुर में मुख्य रूप से जो अभ्रक का उत्पादन होता है, चंपागढ़, धोला मेत्रा और मालवा प्रमुख उदयपुर के अभ्रक उत्पादक क्षेत्र हैं। जयपुर, टोंक, भीलवाड़ा, उदयपुर पेटी के अलावा तीसरा जो क्षेत्र है अन्य क्षेत्र के अंतर्गत है। इसमें छोटे केंद्र हैं जहाँ पर कुछ मात्रा में अभ्रक का उत्पादन होता है। इसमें सीकर में तोरावाटी तहसील तथा अजमेर, राजसमंद, अलवर, पाली जिलों में कुछ मात्रा में तांबे का अभ्रक का उत्पादन किया जाता है। मित्रों, ये तो रहा कि अभ्रक का किन किन क्षेत्र में राजस्थान से उत्पादन होता है, उसके उपयोग के बारे में हमने बातचीत की आपके साथ। अब मैं आपको एक बार बताना चाहूँगा कि राजस्थान में इन 3 क्षेत्रों से किन किन वर्षों में कितना उत्पादन यहाँ से अभ्रक का हुआ है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2001-2 में राजस्थान में अभ्रक का जो उत्पादन था मात्र 329.64 टन इसका उत्पादन हुआ था। इसके बाद 2005-6 में यह बढ़कर 1330 टन हो गया। इसी प्रकार से 2007-8 में जो अभ्रक का उत्पादन राजस्थान के इन तीनों पेटियों में हुआ, उसकी मात्रा थी 1785 टन। धीरे धीरे इसका उत्पादन बढ़ता गया। 2010-11 में यह उत्पादन बढ़कर 5.022 हजार टन हो गया। इसी प्रकार से 2013-14 में अभ्रक का उत्पादन 7.28 हजार टन हुआ। 2014-15 में यह उत्पादन घटकर 4.26 हजार टन रह गया। लेकिन इसके बाद फिर 2015-16 में इसका उत्पादन बढ़कर 5.513 हजार टन हो गया। तो मित्रों, इस वीडियो में जो राजस्थान के इम्पोर्टेंट मिनरल्स पार्ट 3 में बस इतना ही। आगे हम फिर आपके लिए परीक्षा उपयोगी सामग्री और विश्वविद्यालय परीक्षा के लिए विशेष सामग्री लेकर उपस्थित होंगे। तब तक अलविदा, शुक्रिया।